मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में 4 वीडियो मैं पहले भी पोस्ट कर चुका हूं, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करें, पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें से एक है पैथोजन। कुछ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंगस जब हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो वो इन्फेक्शन पैदा करते हैं और डिजीज़ पैदा करते हैं। इनको पैथोजेंस कहते हैं। जब पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो जो सिस्टम हमारी बॉडी का इन पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है उसे हम बॉडी का डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स को पहचानता है, हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को पहचानता है और उसे किल नहीं करता है। और जो फॉरेन प्रोटीन्स, फॉरेन पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनको पहचान के किल करने की कोशिश करता है। जो एलर्जिक रिएक्शन कई तरीके की होती हैं वो भी इम्यून सिस्टम से ही समझी जा सकती हैं। जब ये इम्यून सिस्टम की मेमोरी में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और ये हमारी बॉडी के सेल्स को ही पहचानने से मना कर देता है तो कई तरीके की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं इम्यूनिटी कितने तरीके की होती है, कितने तरीके की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी 3 तरीके की होती है। एक तो होती है नेचुरल इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। ये इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन प्रवेश करता है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो हमारी स्किन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो जीआई ट्रैक्ट की होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, नेजल एपिथेलियम, ये सब हमारी बॉडी का पहला जो है डिफेंस सिस्टम होता है। और ये सारे वायरस या बैक्टीरिया को नॉन स्पेसिफिकली रोकता है हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करने से। कुछ केमिकल्स बनाता है, कुछ चीज़ें बनाता है जो बैक्टीरिया वायरस को किल करती हैं। एक आईजीए नाम की लोकल एंटीबॉडीज़ होती है जो बैक्टीरिया वायरस को किल करती है। और नंबर 2 पर कुछ जो नेचुरल इम्यूनिटी का दूसरा एक होता है, वो होता है कुछ स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। जैसे कुत्ते या बिल्ली में जो डिस्टेम्पर होता है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। जो वायरस उसको डिस्टेम्पर करता है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में जो HIV होता है वो आपका कुत्ते और बिल्ली में नहीं हो सकता। तो ये आपकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जब काम करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है एंटीबॉडीज़ के थ्रू या सेल्स के थ्रू, उसे हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। जब ये इम्यूनिटी हमें किसी आर्टिफिशियली किसी वैक्सीन के थ्रू आ सकती है, यहाँ पे हम पैथोजन हमारी बॉडी में प्रवेश करें उसके थ्रू आ सकती है। वैक्सीन भी इसी तरीके का काम करता है। वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि वैक्सीन डिजीज़ नहीं पैदा कर सकता। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पा जाता है वो डिजीज़ भी पैदा कर सकता है और डिजीज़ नहीं भी पैदा कर सकता है। अगर डिजीज़ पैदा करेगा तब भी इम्यून हो जाएगा और डिजीज़ नहीं पैदा करेगा तब भी इम्यून हो जाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून ज़्यादा सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब एडेप्टिव वैक्सीन्स जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। या तो एटेनुएटेड फॉर्म होती है बैक्टीरिया वायरस की जो कम वेरुलेंट होते हैं, जो डिजीज़ पैदा नहीं करते, पर हमारी बॉडी को अगर इंजेक्ट कर दें तो उसके उन पैथोजेंस के अगेंस्ट उसमें हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता आ जाती है। यहाँ पे कुछ वायरस है, बैक्टीरिया का कुछ पार्ट होता है जो अगर हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दें तो हमारी बॉडी में उनसे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है बैक्टीरिया या वायरसेस के। तो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी हो गई, 2 हो गई, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी और आपका जो है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड। इसी तरीके की पैसिव इम्यूनिटी होती है, वो भी एक तो नेचुरल होती है जो ब्रेस्ट मिल्क या आपका प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में या फिर बच्चे में आती है, जो किसी खास तरीके की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को। या फिर आर्टिफिशियली इसे हम एंटीबॉडीज़ को लैब में बना सकते हैं, जैसे स्नेक वेनम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं या टेटनस के टॉक्सिन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो, या फिर जैसे कोरोना वायरस में जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये भी जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं, जो ठीक हो चुके हैं पर्सन कोरोना वायरस से, कोविड-19 से, उनसे प्लाज्मा लेके उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसको उसमें इंजेक्ट कर देते हैं जो
जिनमें इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, पर ये हमें थोड़े समय के लिए रोग से लड़ने के लिए हमें रोग से लड़ सकती है और उसे डिजीज़ को ख़त्म कर सकती है, और हमें टाइम मिल जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लग जाए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। बात करने के बाद हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। हर्ड इम्यूनिटी पर्सनल इम्यूनिटी नहीं है, एक झुंड की इम्यूनिटी। झुंड, हर्ड का मतलब है झुंड। जब एक पॉपुलेशन में 60 से 80% के आसपास लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनमें डेथ हो जाए उनकी, या फिर उनमें उस रोग से लड़ने की शक्ति आ जाती है, तो उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। दोनों ही तरीके से वो इम्यून हो जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस में इन्फेक्शन में कई लोग ठीक हो गए, कई लोगों की डेथ हो गई, तो जो लोग ठीक हो गए उनके अगेंस्ट में उनमें जो है कोरोना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। तो अगर उनको दोबारा कोरोना वायरस इन्फेक्शन होगा तो वो नहीं हो पाएगा, वायरसेस पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर 100 में से 80 लोग अगर इन्फेक्टेड होंगे और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो दूसरे लोग जो 10 से 20% बचे हुए उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। इसी तरीके से जो मानव हिस्ट्री में हमने जो पुराने पेंडेमिक्स हैं, जब कोई हमारे पास मेडिसिन नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थे, तो इसी तरीके से हमने इन बीमारियों पर कंट्रोल किया है। 1918 में जो स्पेनिश फ्लू था जिसमें 5 करोड़ लोग मर गए और कई लोग जीवित भी रहे, तो वो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से ही हम उससे बच पाए। अब सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी ही कोरोना वायरस में हमें नहीं बचा सकती है। इंग्लैंड में वहाँ पर गवर्नमेंट ने पब्लिक में कोई लॉकआउट नहीं किया, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी के सारे छोड़ दिया उन्होंने कि हर पर्सन को इन्फेक्शन होना ही होना है। तो जो लोग बच जाएंगे वो जब उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हुआ ये कि वहाँ पर एकदम इन्फेक्टेड पर्सन्स की जो है नंबर बढ़ने लग गए, जो सीवियर डिजीज़ के नंबर बढ़ने लगे, जिनमें पेशेंट्स में सीवियर कोविड-19 था, और डेथ्स के रेट बढ़ने लग गए कि सरकार को उसको संभालना मुश्किल हो गया। तो इसमें जो होना चाहिए हर्ड इम्यूनिटी प्लस लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क, मतलब आपको हर्ड इम्यूनिटी तो डेवलप होगी, साथ में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाए ताकि इन्फेक्शन धीरे धीरे हो, ताकि आपके हेल्थ सिस्टम पे, डॉक्टर्स पे, पैरामेडिक्स पे, गवर्नमेंट पे एकदम लोड ना आ जाए, ताकि सारा हेल्थ सिस्टम न बिखर ना जाए, तो आपका इन्फेक्शन का ग्राफ धीरे धीरे बढ़े, फ्लैट हो, तो धीरे धीरे लोग इन्फेक्टेड हों, तो हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़े, और धीरे धीरे जो है आप ये वाली जब चीज़ें भी फॉलो करें। तो इंडिया का मॉडल जो है ये सबसे बढ़िया है, जिन्होंने पहले 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन किया, फिर धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू किया है। इस बीच में उन्होंने हॉस्पिटल्स तैयार कर लीजिए, अपने कोविड हॉस्पिटल्स तैयार कर लिए, क्वारंटीन के सेंटर्स तैयार कर लिए, आइसोलेशन सेंटर्स तैयार कर लिए, डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे दी, पब्लिक को टीवी के थ्रू ट्रेनिंग दे दी कि किस तरह से उससे लड़ना है डिजीज़ से। अब उन्होंने धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू किया है, अब इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर अगर पब्लिक समझदार होगी, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हैंड सैनिटेशन करने उसका फॉलो करेंगे, पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, तो ये इन्फेक्शन जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो हेल्थ सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा, तो हम ज़्यादा गंभीर लोगों को बचा सकेंगे, और तब तक हो सकता है वैक्सीन भी तैयार हो जाए और उससे हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएँ। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।